तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी ओम्स लॉ प्रूफ देखेंगे बच्चों। यानी ओम्स का जो नियम है उसका हम आज प्रूफ देखेंगे। किसके आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस कॉन्सेप्ट में बच्चों काफी डिफिकल्टीज होती है। इसको प्रूफ करने में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एकदम आसान तरीके से देखेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। एकदम थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल आपको दो रिलेशन याद रखने हैं। उन दो रिलेशन को याद करके आप इस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। आइए बच्चों, समझते हैं क्या ओम्स लॉ का प्रूफ है क्या, किसके आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर। बच्चों ध्यान देंगे, हेडिंग हमारा क्या है? अपवाह, जिसको अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी ओम्स लॉ प्रूफ। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। आप लोग 2 रिलेशन केवल याद रखेंगे, उन दोनों रिलेशन से आपका ओम्स लॉ आसानी से अपवाह वेग के आधार पर प्रूफ कर लेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। पहला रिलेशन क्या याद रखेंगे बच्चों? तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है? Vd। कैसे? इस पॉइंट को आप समझेंगे ध्यान से। आप केवल फिगर समझ लीजिए, फिगर को अच्छे से बना दीजिए और इन दोनों रिलेशन को लिखकर 100% आप 2 से 3 मिनट में इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा बच्चों, यहाँ मान लीजिए हमारा कोई तार है जिसको हमने क्या किया, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी। अभी थोड़ा सा इस पॉइंट्स को हम यहाँ बनाते हैं ऊपर। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए क्या है, कोई तार है, मान लीजिए क्या है, तार है। बच्चों इसके पहले आप लोग अगर अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध नहीं पढ़े हैं तो जरूर उस संबंध को पढ़िएगा वीडियो लिस्ट में जाकर, क्योंकि वह कॉन्सेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वह रिलेशन यहाँ पे यूज होने वाला है। मान लीजिए बच्चों हमारा क्या है, कोई तार है। इस तार को हमने क्या किया है, किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसका वोल्टेज कितना बच्चों? V है, या धन सिरा है या ऋण सिरा है। तो इस वाला को इधर से कनेक्ट धारा जाएगी और इधर करंट का फ्लो होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बच्चों? इधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में कौन बहता है बच्चों? बहता है हमारा वैद्युत धारा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, धारा इधर बहेगी। या काम समझें बच्चों? हम जानते हैं क्या कि अगर मान लीजिए इस कुछ पॉइंट और नोटिस कर लीजिएगा, इसका जो तार का मान लीजिए कितना है, L है। इस तार का लेंथ कितना है? L है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वह कितना है? Vd है। मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है बच्चों? Vd है। और एक पॉइंट नोटिस करेंगे, मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, चलिए कुछ पॉइंट नोट कर देंगे, आप लोग ऊपर लिख लेंगे क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग मान लेंगे क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यहाँ नोटिस कर देना, लिख लेना चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है? Vd है। और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना बच्चों? मान ले रहे हैं m है। और जो श्रांति काल है नोटिस करेंगे, श्रांति काल है वह कितना है? टाउ है। श्रांति काल क्या होता है, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वह कितना है? इतना पॉइंट नोटिस करेंगे। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो अनुगमन वेग है वह कितना बच्चों? Vd है। और इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वह m है। और उनका श्रांति काल टाउ है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? इन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना है? E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यह टाउ क्या होता है, इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखेंगे, ओम्स लॉ, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। हम जान रहे हैं जो हमारा वायर है, जब वहाँ इलेक्ट्रॉन से गति करेंगे तो उसमें जो हमारे चार्ज धनायन होंगे, धनायन कहाँ से आएंगे बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वहाँ धनायन आएगा। जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह गति करना शुरू कर दिए, जहाँ जहाँ से निकले वहाँ क्या आ गया? धनायन। और जब धनायन आ गया तो जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा धनायन से टकराएगा, रुकेगा, फिर गति करेगा धनायन से टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर गति करेगा धनायन से टकराएगा, फिर रुकेगा। इसी तरह से गति करता रहेगा और टकराता रहेगा। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ टकराया, यहाँ से फिर स्पीड बढ़ाया, यहाँ के धनायन से फिर टकराया। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो बच्चों समय लगेगा, दूरी तय करने में जो समय लगेगा, उसको कहते हैं बच्चों श्रांति काल। क्या कहते हैं? श्रांति काल। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगा समय, चली गई दूरी में लगा समय जो होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? श्रांति काल। जो क्या होता है?
टाउ होता है, मान ले रहे हैं पूरा जो चला है पूरा उसका जो औसत श्रांति काल है वह हमने यहाँ मान लिया क्या है टाउ। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगेगा वह क्या होगा श्रांति काल। लेकिन यहाँ हमने टाउ को क्या माना है, जब जितना मतलब पूरा वायर यहाँ से करंट फ्लो कराने में यहाँ तक ऐसे गया यहाँ तक पूरा जो श्रांति काल है उनका जो औसत है वह कितना बच्चों टाउ। तब आते हैं अपने रिलेशन पे, यह कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। अब यहाँ आते हैं अपने रिलेशन पे, इस रिलेशन को देखें। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी, श्रांति काल टाउ तथा तार के सिरों के मध्य विभवांतर V में जो संबंध होता है वह बच्चों होता है आपका Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ। Vd क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, नीचे लिख लेंगे लिखना चाहते हैं तो। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। V क्या है, तार के सिरों के मध्य लगा विभवांतर। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। l क्या है, तार का लेंथ है। टाउ क्या है, श्रांति काल है, जिसको हमने अच्छे से बताया श्रांति काल है क्या बच्चों। बार बार वह टकराएगा इलेक्ट्रॉनों से बार बार जब टकराएगा और टकराएगा तो क्या होगा, उसको कुछ समय लगेगा, उन्हीं समयों का जो औसत है उसी को हमने क्या माना है श्रांति काल। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आते हैं बच्चों दूसरे रिलेशन को। पहला रिलेशन समझ में आया, दूसरा रिलेशन समझ। तार में प्रवाहित धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध क्या है, क्या बच्चों I बराबर है NE/AVd। क्या बच्चों, I बराबर NE/AVd। यह रिलेशन हम पिछले चैप्टर्स में आप पिछले वीडियो में कंप्लीट भी किए हैं, अच्छे से समझा भी हैं, तो जरूर अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे उसको, क्योंकि यह रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। यह इक्वेशन मानिए क्या बच्चों सेकंड। इन दो रिलेशन की सहायता से ओम्स लॉ को तुरंत ही जस्ट ध्यान से आप लोग समझेंगे कितना जल्दी प्रूफ किया जा सकता है आप लोग देख सकते हैं। फिगर जरूर बना लेंगे बच्चों और इन राशियों को दर्शा लेंगे, क्योंकि इनको दर्शाने के बाद ही दोनों रिलेशन 100% वर्क करेंगे, और नहीं दर्शाएंगे तो भी वर्क करेंगे। अगर फिगर आपको दिखाना है, इसको मिटा रहे हैं, फिगर जरूर बना लेंगे। अब समझेंगे ध्यान से। अगर हम दोनों रिलेशन को ले यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से समझेंगे बच्चों। समीकरण 1 व 2 से कहें तो यहाँ Vd की जगह पे समीकरण 1 का मान रख सकते हैं, तो कह सकते हैं I बराबर NE/A और Vd की जगह कितना हो जाएगा बच्चों EV, या V वोल्टेज है बच्चों, नोटिस करेंगे, अपान ml इंटू क्या बच्चों टाउ, इंटू क्या है टाउ। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आप पाएंगे क्या NE² समझ रहे हैं, टाउ बटे ml, V गुणे में कहाँ भेज दिए बच्चों बटे में, नोटिस करेंगे V गुणे में कहाँ भेज दिए बटे में। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे, हम जानते हैं V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I यानी R बराबर होता है V/I। अगर थोड़ा सा बच्चों नोटिस करें ओम्स लॉ क्या था, तो R बराबर क्या था V/I, यही रिलेशन था। तो अगर यहाँ से हम अंश और हर को कन्वर्ट करें तो V/I बराबर हो जाएगा ml/NE² टाउ A, ml/NE² टाउ A। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, हमने ओम का नियम क्या पढ़ा, V/I का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, तो V/I का अनुपात यही है, तो इसका मतलब यह नियत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यह नियत है कि नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। क्या जो हमने तार लिया था उसका लेंथ चेंज होगा, अरे जो लंबाई है वही रहे, वो भी नहीं चेंज होगा। n क्या बच्चों, तो यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n को देखो तो धातुओं के लिए 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻32 प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है धातुओं के लिए वह कितनी होती है 10⁻32, तो ये भी चेंज नहीं होंगे। और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 से भी चेंज नहीं होगा। टाउ क्या है, श्रांतिकाल यानी टकराने के समय, यानी दो धन आयनों से इलेक्ट्रॉन कितने समय में टकराएगा, अगले भी दो धन आयनों से यानी जो धन आयन होंगे उससे टकराने में भी समय भी सेम रहेगा, समय में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी श्रांतिकाल भी सेम रहेगा। यह भी आपका कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और एरिया यानी यह जो तार हम लिए हैं इसका यह जो एरिया है क्या यह बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, एरिया में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यानी ये भी कांस्टेंट और लेंथ तो कांस्टेंट है ही, यानी सारी राशियां क्या हैं कांस्टेंट हैं। तो इसी को आप लिख सकते हैं V/I बराबर क्या बच्चों नियत, क्या लिख सकते हैं V/I बराबर नियत, या फिर इसी को लिख सकते हैं V/I बराबर नियतांक। और यही V/I किसके बराबर थे, R के बराबर थे। तो यही क्या होता है बच्चों, यही ओम का नियम है। यही किसका नियम है बच्चों,
ओम का नियम है। क्या यह पॉइंट क्लियर है बच्चों? एक बार फिर देखेंगे आप लोग। ओम के नियम को याद करने का सबसे आसान तरीका, मिनटों में आप 2 से 3 मिनट में प्रूव कर सकते हैं 100%। केवल आपको 2 रिलेशन याद होने चाहिए। पहला रिलेशन किसके बीच बच्चों? पहला रिलेशन हमारा अनुगमन में क्रांतिकाल और विभवांतर के बीच क्या है? VD बराबर EV अपॉन ml इनटू टाउ, इक्वेशन फर्स्ट माने। दूसरा रिलेशन क्या? प्रवाहित धारा और अनुगमन में VD यानी I बराबर यानी VD, इक्वेशन सेकंड माने। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने हल किया तो हमें मिल गया V बटे I बराबर नियम, जो कि क्या ओम का नियम है। क्या यह पॉइंट्स क्लियर है? अगर बच्चों यह पॉइंट्स क्लियर है तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, 100% आप समझे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले कुछ और कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट अभी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे गए हैं। आप लोग के ग्रुप में होगा, जरूर उसको सॉल्व कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों क्या? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। यहाँ से बच्चों एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझेंगे। इस पॉइंट को पहले ध्यान से समझेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? हम जानते हैं जब किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाती है? वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारा कोई चालक तार है और इसको हमने क्या किया? किसी बैटरी से कनेक्ट करके क्या प्रवाहित कर दिया? धारा। तो धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पे हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है बच्चों? J बराबर I अपान A। धारा घनत्व J, सॉरी यहाँ कैपिटल है, धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कह देते हैं बच्चों? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कह देते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं? तो इसको दर्शाते हैं रो से। यह डेफिनेशन बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे। इसको किससे दर्शाते हैं? रो से। तो विशिष्ट चालकता क्या, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है बच्चों? तो किसी चालक में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के भीतर क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कह देते हैं बच्चों? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? रो से। तो यानी हम कह सकते हैं अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? E अपान J। क्लियर है बच्चों? अब यह तो आपका यह डेफिनेशन होगा। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पढ़े हैं V अपान R, विभव प्रवणता। V बराबर क्या पढ़े हैं? V बराबर यही पढ़े हैं आप लोग। थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप विभव प्रवणता वाले रिलेशन में अगर याद हो तो आप पढ़े होंगे क्या? E बराबर, नोटिस करेंगे बच्चों, E बराबर V अपान R। क्या पढ़े होंगे? V अपान R। यह क्या रिलेशन था? विभव प्रवणता का। यानी दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है। डेल्टा V अपान डेल्टा x, और वह किसके बराबर था बच्चों? E के बराबर। यानी E बराबर हम जानते हैं क्या होता है? V अपान R। और J बराबर क्या जानते हैं बच्चों? J बराबर जानते हैं I अपान A। J बराबर क्या जानते हैं? I अपान A। अब इन दोनों मानों को जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो रो बराबर मिलेगा V अपान L अपान J I अपान A। I अपान क्या मिलेगा बच्चों? A। तो आप लिखेंगे क्या? रो बराबर, नोटिस करेंगे, A तो ऊपर चला जाएगा और I का गुणा नीचे हो जाएगा। यानी V बटे I और ये ऊपर और ये यहाँ आ गया। यानी रो बराबर R इंटू V अपान I क्या होता है? R होता है, जस्ट हमने पढ़ा है ओम के नियम में, हमने पढ़ा था इस पॉइंट को, A अपान L। यानी रो बराबर V अपान I क्या होता है बच्चों? R। यानी रो बराबर क्या होगा बच्चों? R इंटू A अपान L। क्लियर है? इस रिलेशन से भी प्रश्न पूछे गए और यह कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा गया है। तो यह रिलेशन किसके बीच है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत प्रतिरोध के मध्य जो संबंध है। तो रो बराबर क्या होता है बच्चों? R इंटू A बाई L। और यहाँ से अगर आप R निकालना चाहें तो R बराबर कह सकते हैं L बटे गुणे में जाएगा, ये कहाँ जाएंगे? बटे में। यानी रो इंटू L बटे A। अब यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने सूत्र तो पढ़ा था R बराबर क्या? V अपान I। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर जी R डिपेंड किस पे करता होगा? V पे, I पे। तो ये दोनों को निर्भर नहीं करता है R। आप R जो है वह निर्भर करता है बच्चों तार की लंबाई पर, तार के क्षेत्रफल पर और उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर। किस पे? विशिष्ट प्रतिरोध पर। इन तीनों राशियों पे आपका वैद्युत प्रतिरोध डिपेंड करता है, ना कि आपका वोल्टेज और धारा पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। वैद्युत प्रतिरोध विभव और उसमें प्रवाहित धारा पे, चालक में प्रवाहित धारा पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता तार के लेंथ, एरिया और विशिष्ट
प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? जिसको हम पदार्थ की मात्रा भी कह सकते हैं। पदार्थ किस प्रकार का है, पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है, उस पर डिपेंड करता है। कौन? विशिष्ट आपका कौन? प्रतिरोध। कौन बच्चों? प्रतिरोध। क्लियर है? यह पॉइंट क्लियर है? यानी यह आपका क्या था बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो यहाँ तक क्लियर है, लेकिन हमने आपका प्रतिरोध का एक और सूत्र पढ़ा, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्लियर है बच्चों? आइए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, क्या? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता जस्ट विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देते हैं बच्चों? विशिष्ट चालकता। और इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या कह सकते हैं? 1/रो। क्यों? क्योंकि विशिष्ट चालक प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो सिग्मा बराबर 1/रो। और यहाँ से आप वैल्यू जब रख सकते हैं तो सिग्मा बराबर आप कह सकते हैं 1/रो बराबर क्या पढ़े बच्चों? E/G। तो यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा कितना? जे ऊपर चला जाएगा, यानी J/E। क्लियर है बच्चों? आई होप क्या पॉइंट समझ में आया होगा। यानी यह पॉइंट हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर J/E। अगर आप J यहाँ से निकालना चाहें, J बराबर कह सकते हैं सिग्मा इंटू E। यह आपका बच्चों सदिश रूप होगा, और यह संबंध आपका कहलाता है धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध, जो कितना होता है बच्चों? J बराबर सिग्मा इंटू E। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, तो इसके अगर वेक्टर रूप की बात करें तो वेक्टर रूप होता है वेक्टर J बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर। क्लियर है बच्चों? यह इसका सदिश रूप है, यह इसका रिजल्टेंट वाला रूप है, यानी परिमाण वाला रूप। तो आई होप दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे बच्चों। यानी हमने देखा विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता होता क्या है। अगर दोनों पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस हम 3 ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। अगर सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।